बात करेंगे उन बच्चों का जो 2025 के जनवरी में जेईई मेंस देने वाले और फरवरी में बिहार बोर्ड देने वाले हैं। तो ये सारे बच्चे क्या है, बहुत अभी कंफ्यूज है, उनको समझ ही में नहीं आ रहा है कि वो सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें कि जेईई मेंस और बोर्ड दोनों एक ही समय पे क्रैक हो जाए। क्योंकि खुद सोचिए कि तो जनवरी आपका 3 से 4-5 महीना बाकी है, उसके बाद आपका जेईई मेंस होगा, उसके जस्ट आपके अगला महीने में आपका बिहार बोर्ड होगा 12th क्लास का। तो बच्चों को अभी ऐसे प्रिपरेशन का जरूरत है जो बोर्ड में भी 75 प्लस ले आए और जेईई मेंस भी अच्छे से क्रैक हो जाए कि वो कॉलेज में आईआईटी कॉलेज ज्वाइन कर सके। तो क्योंकि अगर आपको पता ही होगा कि अगर हम बोर्ड में 75% आप नहीं ला रहे हैं, नहीं आएगा, तो आपका आईआईटी में जाने का सपना तो पहले ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि आईआईटी में जाने का कैटेगरी ही है, कैटेगरी आप बोल सकते हैं कि 75% आपका पीसीएम से आना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। तो ये इस टाइप के बच्चे के लिए जो जनवरी में एक ही समय पे दो दे रहे हैं, एक तो पहला कंपटीशन जेईई मेंस, मतलब उनको आईआईटी में जाने का ड्रीम है, और दूसरा जो 12th में 75% प्लस स्कोर करना चाहते हैं, 80% हो गया, 85% हो गया। तो इस सारे बच्चों के लिए हम लोग एक स्पेशल टारगेट बैच लाए हैं। टारगेट बैच में दो तरीके का टारगेट बैच है, एक है आपका ऑफलाइन और एक है ऑनलाइन। अगर जो बच्चा पटना में है, पटना में रहते हैं या पटना के आसपास है, वो आके हमारे कोचिंग सेंटर में पढ़ सकते हैं। और जो बच्चा आउट ऑफ द पटना है, मतलब पटना से बहुत दूर रहते हैं, वो हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपका होगा क्या कि अभी आप देखिएगा, अभी के महीना में तो अभी बहुत सारा पर्व आ रहा है, बहुत सारा फेस्टिवल है। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, पढ़ाई से लिंक टूट जाता है, या फिर टेस्ट अगर नहीं देते तो आपको एनालिसिस नहीं हो पाता है। तो इसी समय का यूटिलाइज करके हम लोग क्या करेंगे, आपको अच्छा से अच्छा प्रिपरेशन करवाएंगे। जैसे कि अगर हम बात करते पहले, तो पहले हम लोग को जरूरी है कि 12th में 80% तक स्कोर करना। क्योंकि ना तो अगर हम 12th में 70% आ गए और आईआईटी में अगर हम 99 परसेंटाइल में ले आए, तो भी हम आईआईटी कॉलेज में ज्वाइन नहीं कर सकते, एडमिशन नहीं करवा सकते। इसीलिए फर्स्ट टारगेट आपका अभी होना चाहिए कि मेरा 12th में 75% प्लस या फिर 80% प्लस आ रहा है कि नहीं आ रहा। सबसे पहले ये देखना जरूरी है। उसके बाद अगर मेरा 12th में इतना आ रहा है, तो जेईई मेंस जो एग्जाम होने वाला है जनवरी में, क्या उसमें मेरा स्कोरिंग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में अच्छा है कि हम 90, 92, 93 परसेंटाइल एडवांस तक जा सकते हैं। तब जाके आपका होल दोनों का दोनों जो आपका कंपटीशन है 12th और जेईई मेंस क्रैक होगा, और आपका ड्रीम है आईआईटी कॉलेज जाने का, तो वो आपका पूरा होगा। तो इसके लिए क्या करना है, हम लोग एक टारगेट आपको बताते हैं। टारगेट मतलब हम लोग जिस तरीके से आपको एक्सपर्ट, हमारा जो एक्सपर्ट टीम है उसी पे अभी काम कर रहा है। उसमें आपको दो तरीके का बैच है। एक तो हो गया कि प्योरली 12th क्लास है, तो जिसमें 80% हमको स्कोर करना है, तो उसमें आपका जो सिलेबस है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश हिंदी ये हो गया, उसमें 3 तरीके का पढ़ाई होगा, 3 तरीके का टेस्ट लिया जाएगा। पहले तो बहुत बात हो गया कि जो आपका चैप्टर है, चैप्टर वाइज आपको पढ़ा दिया जाएगा, चैप्टर वाइज आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, और टॉपिक वाइज जो आपको नहीं आ रहा है उसको समझाया जाएगा। अगर दूसरा बात करें टेस्ट, क्योंकि विदाउट टेस्ट आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा चैप्टर अच्छा है, कौन सा चैप्टर अच्छा नहीं है, किसका लो चल रहा है, कौन सा एवरेज चैप्टर है, या फिर कौन सा चैप्टर है जो बहुत अच्छा है मेरा। तो इसके लिए टेस्ट 3 तरीके से होगा। पहला होगा आपका टॉपिक वाइज टेस्ट। टॉपिक वाइज टेस्ट में क्या होता है कि आपको, मान लीजिए हम फिजिक्स का चैप्टर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो उसमें हम टॉपिक वाइज टेस्ट लिए, हम बोलिए 5 टॉपिक का टेस्ट होगा आपको इस संडे, फिर 5 टॉपिक का टेस्ट होगा अगले संडे। इससे पता चलता है कि चैप्टर के अंदर टॉपिक में मेरा कितना ग्रिप है। क्योंकि टॉपिक वाइज अगर आप जेईई मेंस दे रहे हैं तो आपको ये बात पता होगा कि कोई भी चैप्टर के होल सिलेबस या होल चैप्टर से, टॉपिक से आपका एग्जाम नहीं कंडक्ट किया जाता है। आपका कुछ स्पेसिफिक टॉपिक और स्पेसिफिक चैप्टर होता है जो कि जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो सारा चैप्टर अगर जल्दी जल्दी आप कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, क्वेश्चन बैंक बनवा लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, तो आपका पक्का श्योर हो जाएगा कि आपको 90% तक परसेंटाइल तक आपका स्कोरिंग जा रहा है। फिर बात आता है, एक तो हो गया आपका टॉपिक वाइज टेस्ट, फिर आपका एक होता है मंथली टेस्ट। मंथली टेस्ट में आपको जितना चैप्टर पढ़ाया गया वो सबका क्वेश्चन करवाया जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन, मान लीजिए किसी बच्चे का स्कोरिंग कम आया, तो डरने का बात नहीं है। कम स्कोरिंग आया तो धीरे धीरे वो बच्चे को क्या किया जाएगा, बेसिक
ताकि बेस अच्छा हो जाए। जिसका बेस अच्छा है उससे तो कोई भी एग्जाम निकल जाएगा, तो उसका बेसिक से ऊपर ले जाया जाएगा। टेस्ट में देखा, आप भी एनालिसिस कीजिएगा, टीचर भी एनालिसिस करेगा कि आपका नहीं, आपका ये सब्जेक्ट कमजोर है, आपका ये टॉपिक कमजोर है, आपका ये चैप्टर कमजोर है। तो इससे क्या होता है, एक बच्चा पे ग्रिप बनता है कि नहीं, बच्चा का चैप्टर तो अच्छा है, बच्चा को फिजिक्स आता है पर फिजिक्स का ये टॉपिक नहीं आता, फिजिक्स का ये चैप्टर नहीं आता। क्योंकि ओवरऑल अगर कोई बोल देगा कि नहीं हमको पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं आता, पूरा करंट नहीं आता, तो उतना समय नहीं लगेगा। समय को देख के टॉपिक वाइज एनालिसिस किया जाता है ताकि आपको एग्जाम तक प्योरली एकदम तैयार कर दिया जाए 100%। फिर सेकंड मंथली हो गया जिसमें आपका चैप्टर वाइज होगा ओवरऑल, उसमें देखा जाएगा कि टॉपिक वाइज होने के बाद चैप्टर वाइज देखा जाएगा कि आपका चैप्टर अब मजबूत हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है तो आपको फिर से वो चैप्टर को रिवाइज करने के लिए टाइम दिया जाएगा, फिर से उसका टेस्ट होगा। और तीसरा टेस्ट होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से। जैसे जेईई मेंस है तो जेईई मेंस के क्वेश्चन बैंक जो भी है उससे आपको उस टाइप का क्वेश्चन से कंडक्ट किया जाएगा। अगर 12th है तो 12th के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको बनवाया जाएगा, और वो उस टाइप का क्वेश्चन आपको हर वीकली, हर 2 या 3 दिन में आपका 2 से 3 घंटे का क्लास कंडक्ट किया जाएगा ऑफलाइन में। ऑनलाइन में क्या है, ऑनलाइन में भी हो सकता है। तो उसमें क्या करना है कि आपको मेनली एक नंबर पे, दिए गए नंबर पे आप एक कॉल कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, ताकि हम लोग को पता चले कि कितने बच्चे हैं जो इस बात से जुड़ना चाहते हैं, जिनको प्रिपरेशन करना है। ये आपका ओवरऑल प्रिपरेशन होगा 4 मंथ का, जिसमें आपको आपके 12th के लिए आपको तैयारी करवाया जाएगा 80% के लिए, और परसेंट अगर जेईई मेंस का बात किया जाए तो उसके लिए आपको तैयारी करवाया जाएगा ओवरऑल 90 to 92% का। ठीक है, अब बात आता है कि ऐसा टाइमिंग है अभी कि बच्चे कंफ्यूज तो है कि चैप्टर, क्योंकि जेईई मेंस और 12 दो अलग अलग, एक ही मान लीजिए चैप्टर, सब्जेक्ट तो सेम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, पर क्या हर चैप्टर से दोनों में इक्वल टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है? क्या जो चैप्टर 12th बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है वो जेईई मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है? तो नहीं, हो सकता है कुछ ऐसा चैप्टर होगा जो सिर्फ 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है पर जेईई मेंस से नहीं। कुछ चैप्टर ऐसा है जो जेईई मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है पर 12th के लिए नहीं। तो ये डिफरेंशिएट करना कि कौन सा चैप्टर पढ़ने से मेरा जेईई मेंस में ज्यादा अच्छा नंबर आएगा और कौन सा चैप्टर पढ़ने से मेरा 12th बोर्ड में अच्छा नंबर आएगा, ये बहुत ज्यादा प्लानिंग, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि 4 महीना बाकी है, उसके बाद फिर तो समय यूं निकल जाएगा, क्योंकि फिर जेईई मेंस आपका एग्जाम चालू होगा, जनवरी में एग्जाम चालू होगा, फिर आपका एग्जाम फरवरी में, फिर सेकंड जेईई मेंस होगा, फिर एडवांस होगा, फिर और भी कोई कंपटीशन देंगे। तो जनवरी के बाद तो आपको टाइम नहीं मिलेगा, आपको जो पढ़ना इसी साल इसी दिसंबर तक पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए आप लोग माइंड मेकअप कर लीजिए कि हम लोग के पास सिर्फ 4 महीना है, और 4 महीना में हमको दोनों के दोनों एग्जाम को क्रैक करना है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हमको 12 में 75% प्लस मतलब 80% तक स्कोरिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं, सारा कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि आपको कौन सा सिलेबस पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, गाइड में रखा जाएगा। बस आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करना है, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, बस इतना ही प्रोसेस है।